Hello students, I am Sidra from EduInput. Today we will discuss reproduction in bacteria. Key points of our lecture are introduction, reproduction types, vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. First of all, we will discuss introduction of bacteria. Bacteria are the simplest, smallest and the most successful organisms. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया दैट इज स्मॉलेस्ट नॉन सेल. यानी साइज के लिहाज से अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट नॉन सेल जो है वो भी एक बैक्टीरिया ही है. बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन लियोनहुक, प्लेस्ड इन किंगडम मोनरा. 5 किंगडम सिस्टम है. किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनरा. किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट्स हैं. किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स और किंगडम प्रोटिस्टा में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जो कि ना तो प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं, ना एनिमल्स में और ना फंजाई में. और किंगडम मोनरा के अंदर यूकैरियोट्स शामिल है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जिसमें बैक्टीरियल सेल का कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में. फर्स्ट है बडिंग, बट डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ द सेल. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरियम. यहां पर क्या होगा? बड डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये क्या बन रहा है? एक बड. अब जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए था. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकंड में क्या होता है? जीनोम रेप्लिकेशन होती है. यानी यहां से जो बैक्टीरियल सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके अंदर जो जीनोम है, ये बैक्टीरियल सेल है. यहां पर बड फॉर्मेशन हो चुकी है. लेकिन अब क्या होता है? यहां पर जो बैक्टीरियम का अपना डीएनए प्रेजेंट है उसकी रेप्लिकेशन होगी, यानी उसकी कॉपीज तैयार होंगी. या उसकी कॉपीज बनेंगी. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ जीनोम. अब यहां पर जो जीनोम रेप्लिकेट हो चुका है, उसकी कॉपीज तैयार हो चुकी हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वो जीनोम जो बड फॉर्मेशन हुई थी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा. यहां पर बड फॉर्मेशन हुई थी. अब यहां से डीएनए जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. अब ये बड सेल जो है ये क्या करेगा? यहां से ये एक बैक्टीरियल सेल जो हमारे पास पेरेंट सेल ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब यहां पर जो बड बना था वो भी क्या होगा? एक न्यू बैक्टीरियम सेल में चेंज हो जाएगा. सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल. यानी हमारे पास एक सिंगल बैक्टीरियम सेल से उसकी बडिंग के प्रोसेस के थ्रू एक न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो चुका है. Next is fragmentation. Fragmentation means bacteria during unfavorable conditions, bacterial protoplasm undergoes fragmentation. Fragmentation का प्रोसेस क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल जो हैं, ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम है एक, ये इसका डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है. इसमें क्या होगा
अनफेवरेबल कंडीशन यानी जिसमें बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो नहीं कर सकता या रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरियल सेल विल फॉर्म माइन्यूट बॉडीज कॉल्ड गोनिडिया। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल माइन्यूट बॉडीज बनाएगा, स्पोर फॉर्मेशन जिस तरह से होती है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, गोनिडिया। अब ये गोनिडिया सिंगुलर को हम कहते हैं गोनिडियम। अब ये गोनिडियम जो है जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होंगी, यानी जैसे ही इसको गोनिडियम को या गोनिडिया को ओवरऑल फेवरेबल कंडीशन जब इसको प्रोवाइड की जाएंगी या ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो हर सिंगल गोनिडियम जो है वो क्या करेगा, एक न्यू बैक्टीरियम में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक गोनिडियम है, ये एक न्यू बैक्टीरियल सेल बनाएगा। लेकिन गोनिडियम फॉर्मेशन से पहले या फ्रेगमेंटेशन से पहले क्या होता है, बैक्टीरियल जीनोम हैड टू अंडरगो रिपीटेड रेप्लिकेशंस, सो एवरी न्यू सेल गेट्स अ कॉपी ऑफ इट। यानी अगर एक बैक्टीरियल सेल फॉर एग्जांपल 5 to 6 गोनिडिया बना रहा है, तो उसके जीनोम की 6 कॉपीज तैयार होंगी ताकि हर गोनिडियम के अंदर एक कॉपी ट्रांसफर हो सके। ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया which happens under favorable condition। यानी फेवरेबल कंडीशन में मोस्टली बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं। इसमें स्टेप्स कौन सी इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसका जो डीएनए था, ये सिंगल सेल का डीएनए, यहां पर उसकी रेप्लिकेशन हुई है, यानी उसकी डीएनए की या जीनोम की कॉपी तैयार हुई है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप इज ऑफ सेल इनलार्जमेंट, यानी बैक्टीरियल सेल जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनलार्ज होगी, और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो 2 कॉपीज प्रेजेंट थी जीनोम की, उसमें क्या होगा, हर एक कॉपी जो है वो ये जीनोम की एक कॉपी इस बैक्टीरियल सेल में और सेकेंड कॉपी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, यानी क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर सेपरेट हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगी, यानी ये है, इसको हम कहते हैं इन्वेजिलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर साइड पे इन्वेजिलेट करेगी, जिससे क्या होगा, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद यह है कि यहाँ पर 2 जगह से डीएनए आके एक न्यू सेल बना रहा है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, 2 पेरेंट सेल इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन क्या होता है, जो डीएनए है वो 2 डिफरेंट सेल्स से आकर एक न्यू सेल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर जो कैप्सुलेटेड है, एक ये बैक्टीरियल सेल है जो विदाउट कैप्सूल है। अब जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इसकी लाइसिस होती है, अगर यहाँ पर ये देखें इसके जीन्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब यहाँ पर इसकी जीन सेपरेशन होती है तो दूसरा बैक्टीरियल सेल जो विदाउट कैप्सूल था उसमें ये जीन जो है, ये वाला जीन, ये स्पेसिफाई है कैप्सूल फॉर्मेशन के लिए। अब ये वाला जीन जो कैप्सूल फॉर्मेशन कर रहा है वो इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर जो न्यू सेल बनेगा
ये बैक्टीरियल सेल जो है विदाउट कैप्सूल था, लेकिन इसका जब जीन जो है कैप्सूल फॉर्मेशन वाला इसमें ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर जो न्यू सेल बनेगा वो क्या होगा, कैप्सुलेटेड होगा। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। ये हमारे पास दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म मिक्स होते हैं तो इनका बैक्टीरियल डीएनए जो है वो इंटरचेंज होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल सेल बनता है, डॉटर सेल बनता है, वो क्या होता है, न्यू बैक्टीरियम सेल होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक्टीरियम है, ये भी एक बैक्टीरियल सेल है। इसके अंदर ये बैक्टीरियल डीएनए, इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है जो इसकी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। दोनों बैक्टीरियल सेल के दरमियान कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इसका प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है और इसके कुछ जीन्स इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जो न्यू सेल हमारे पास बनता है उसमें ये देखें, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं था, यहाँ पर चूंकि इसका डीएनए ट्रांसफर होने के बाद जो न्यू सेल प्रोड्यूस हुआ है ये इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये क्या था, कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जैसे हम फेज वायरस में डिस्कस कर चुके हैं। फेज वायरस का प्रोसीजर क्या था, फेज वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया ईटर, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल के ऊपर अटैक करते हैं और अपना डीएनए जो है जितना भी उसका जीनोम होता है वायरस का वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, फेज वायरस अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। इस सेल को फिर हमने नाम दिया था रिकम्बिनेंट डीएनए का। अब सेम वही प्रोसेस ट्रांसडक्शन में होता है। ये क्या है, एक फेज वायरस है या लैम्डा वायरस। अब ये वायरस क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है, इसका ये वायरल डीएनए जो है ये इस सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं इस सेल के अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट है और इसके अलावा ये वायरल डीएनए भी। इस सेल को हम अब नाम देंगे रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल। रिकम्बिनेंट यानी इसके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, फॉरेन डीएनए ऑफ वायरस। अब जब वायरल डीएनए इसकी मशीनरी को कंट्रोल करते हुए इसके अंदर कैप्सिड फॉर्मेशन शुरू करता है, यानी इसके अंदर अब क्या होता है, वायरस सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब जो बैक्टीरियल डीएनए है वो उन वायरसेस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये है फेज वायरस है, ये इसका अपना डीएनए है। इस फेज वायरस के अगर हम में देखें इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो कौन सा है, बैक्टीरियल सेल का।
अब इन फेज अब ये फेज वायरसेस जो हैं जब नेक्स्ट एक न्यू सेल को जाकर इन्फेक्ट करेंगे तो इसका बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो उस सेल में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर फेज वायरस के थ्रू बैक्टीरियल सेल का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो चुका है। अब ये क्या है, न्यूली प्रोड्यूस्ड बैक्टीरियल सेल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं www.ajoinput.com। थैंक यू।